जय हिंद साथियों, नमस्कार। कैसे हो आप लोग? मैं आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी में भी बहुत ही अच्छे से जुटे हुए होंगे। तो साथियों, आज का ये क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज के क्लास में हम लोग आरआरबी ग्रुप डी एग्ज़ाम 2026 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखने वाले हैं। और साथियों, ये सभी प्रश्न आपके आरआरबी ग्रुप डी एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसीलिए क्लास को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा और आज के क्लास में दिए जाने वाले सभी प्रश्नों को बहुत ही अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो आइए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं और पहला नंबर सवाल आपके सामने है। तो आप लोग भी एक एक प्रश्नों के आंसर को लगाते चलिएगा, जिससे आपको ये पता चलेगा कि आज के क्लास के कितने प्रश्नों को आप लोग सही कर पाए हो। देखिए, यहाँ पे पहला नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में से किस कोशिकांग में डीएनए तथा आरएनए दोनों पाए जाते हैं। निम्नलिखित में कौन सा कोशिकांग है जिसमें डीएनए और आरएनए दोनों पाया जाता है? तो बताइएगा। वो हो जाएगा आपका माइटोकॉन्ड्रिया, जिसे कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा नंबर सवाल देखिए, प्रश्न आपके सामने है और पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। कौन सा मौलिक अधिकार है जो केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है मेरे भाई? तो वो कौन सा हो जाएगा, आप लोग बताइएगा। वो हो जाएगा स्वतंत्रता का अधिकार। तो आप हमें बता सकते हो कमेंट करके कि स्वतंत्रता का यहाँ पे अधिकार जो है ये भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल का जवाब बताइएगा। काला सोना किसे कहा जाता है? काला सोना कहा जाता है पेट्रोलियम को। किसे कहा जाता है मेरे भाई? पेट्रोलियम को काला सोना कहा जाता है। चलिए चौथा नंबर सवाल को देखते हैं। प्रश्न आपके सामने है कि मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। मनुष्य में गुणसूत्रों की जो संख्या होती है वो यहाँ पे मेरे भाई 46 होती है। करेक्ट आंसर आपका बी होगा। अगर जोड़ा में पूछेगा तो जोड़ा में कितना लगाओगे भैया? 23 जोड़ा होता है, ये बात आपको याद रखना है। चलिएगा, यहाँ पे प्रश्न पांचवा नंबर सवाल आ चुका है। उससे पहले मेरे भाई एक बार क्लास को लाइक कर लीजिएगा और अगर आप पहली बार जुड़े हो तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। जितने साथी क्लास को लाइक नहीं किए हो एक बार जल्दी से कर दो साथी, क्योंकि पढ़ाने में बहुत मजा आता है जब लाइक सब रहता है। तो देखो यहाँ पे क्या है, प्रश्न है कि संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है। संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाएगा मेरे भाई? तो यह बुलाता है राष्ट्रपति। करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट नंबर सवाल को देखते हैं। 6 नंबर सवाल आपके सामने आ चुका है और क्या पूछ रहा है कि आर्य समाज की स्थापना किसने की थी। आर्य समाज की जो स्थापना है मेरे भाई ये किसने की थी? तो यह किया था स्वामी दयानंद सरस्वती ने। आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 7 नंबर सवाल को देखिए। प्रश्न है भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मेरे भाई भारत रत्न है। सही जवाब आपका बी हो जाएगा। 8 नंबर सवाल का जवाब आप लोग बता के चलो। प्रश्न है दामोदर नदी को किस नाम से जाना जाता है। दामोदर नदी को मेरे भाई किस नाम से जाना जाता है? तो इसे बंगाल का शोक नदी कहा जाता है। बंगाल का शोक किस नदी को कहते हैं? दामोदर नदी को। ऑप्शन ए लगा दो। चलो 9 नंबर सवाल को देख लो आप लोग। प्रश्न क्या है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन रक्त में कैल्शियम का स्तर बढ़ाता है। रक्त में कैल्शियम का स्तर मेरे भाई कौन बढ़ाता है? 9 का बताइएगा। तो वो हो जाएगा पैराथॉर्मोन। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए 10 नंबर सवाल को देखिए। 10 नंबर सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि स्वदेशी आंदोलन किस घटना के विरोध में प्रारंभ हुआ था। स्वदेशी आंदोलन मेरे भाई किस घटना के विरोध में प्रारंभ हुआ था? तो ये हुआ था बंगाल विभाजन में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, बंगाल विभाजन कब हुआ था भैया? 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन हुआ था। और बताइएगा बंगाल विभाजन रद्द कब हुआ था, ये आप लोग कमेंट करके बता सकते हो।
चलिएगा नेक्स्ट नंबर सवाल को देखते हैं। प्रश्न आपके सामने है कि विद्युत बल्ब का फिलामेंट सामान्यतः किसका बना होता है? तो टंगस्टन का बना होता है, क्योंकि इसका गलनांक जो होता है मेरे भाई, इसका जो गलनांक होता है वो उच्च होता है। कितना होता है? तो ये होता है 3400 से लेके 3500 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में होता है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला बताइएगा। यहाँ पे प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से किस धातु का उपयोग मुख्यतः लिथियम आयन बैटरी के कैथोड में किया जाता है? लिथियम आयन बैटरी के कैथोड में मेरे भाई किस धातु का उपयोग किया जाता है बताइएगा। तो ये आपका राइट आंसर कोबाल्ट हो जाएगा। सही जवाब आपका ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर सवाल को देखते हैं। प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सा समस्थानिक कैंसर के उपचार में प्रयुक्त होता है? कौन सा समस्थानिक है मेरे भाई? तो वो कोबाल्ट 60 जो है ये कैंसर के उपचार में यहाँ पे प्रयुक्त होता है। चलिए नेक्स्ट नंबर सवाल का जवाब बताइएगा आप लोग। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसमें सर्वाधिक ऊर्जा होती है? सर्वाधिक ऊर्जा होती है एक्स किरणों में। करेक्ट आंसर आपका डी होगा। सर्वाधिक ऊर्जा मेरे भाई एक्स किरणों में होती है। नेक्स्ट नंबर सवाल का जवाब आप लोग बताइएगा। निम्नलिखित में से कौन सी गैस है जो ग्रीन हाउस प्रभाव में सर्वाधिक योगदान है? तो ग्रीन हाउस गैस के लिए भैया CO2 हो जाएगा। 15 का ए करेक्ट हो जाएगा। मेरे प्यारे भाई जितने साथी क्लास को लाइक करने के लिए भूल रहे हो तो एक बार जल्दी जल्दी से आप लोग क्लास को जरूर लाइक कर लीजिएगा। अब देखो, तांबा और जस्ता मिलाकर कौन सी मिश्र धातु बनती है? मैंने तो आपको बताया था कॉपर प्लस अगर Zn मिल रहा है तो ये पीतल बनाएगा, और अगर कॉपर प्लस में टीन मिलेगा तो ये बनाएगा कांसा, जिसे आप ब्रॉन्ज बोलते हो। तो आप बता दो ना भैया, इसमें जो पीतल है ना वो करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे 16 का सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर सवाल को देखते हैं। प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में कौन सा हार्मोन आपातकालीन हार्मोन कहलाता है? कौन सा हार्मोन है जिसे आपातकालीन हार्मोन कहा जाता है? तो उस हार्मोन का नाम है एड्रेनालिन। करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा। चलिए 18 नंबर सवाल को देखो आप लोग। यहाँ पे डीएनए में एडीन किसके साथ युग्म बनाता है? डीएनए में भैया एडीन जो होता है ये किसके साथ रहता है? तो डीएनए में एडीन और क्या होता है? थाइमीन होता है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। आरएनए में भैया यूरासिल होता है। देखो यहाँ पे प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें सबसे अधिक कैलोरी प्राप्त होती है? सबसे अधिक कैलोरी वसा में, फैट में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर सवाल को देखिए। यहाँ पे प्रश्न है, ओम का नियम तो आपने पढ़ा है, R बराबर V/I। हमें V अगर बताना है तो V बराबर I इंटू R। तो बताना, ये वाला बात पूछा गया V बराबर I इंटू R, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला बताइएगा। यहाँ पे प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में कौन सा यंत्र विद्युत धारा मापता है? विद्युत धारा का मापन कौन सा यंत्र करता है? तो उसका नाम क्या हो जाएगा? एमीटर हो जाएगा। और अगर मैं बताऊं तो एमीटर को जोड़ा जाता है श्रेणी क्रम में। किस क्रम में मेरे भाई? श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। और एमीटर का जो प्रतिरोध है, ये बात याद रखिएगा, एमीटर का प्रतिरोध होता है बहुत कम। कितना होता है? बहुत कम। आप लोग याद रख लो। आदर्श एमीटर का प्रतिरोध 0 होता है। वोल्ट मीटर के द्वारा विभवांतर मापते हैं या तो विद्युत विभव मापते हैं। बैरोमीटर क्या मापता है? वायुमंडलीय दाब को मापता है। तो आप हमें बता दो हाइग्रोमीटर क्या मापता है? चलो आगे बढ़ते हैं, अगला बताइएगा। यहां पे प्रश्न है कि एटीपी का पूरा नाम क्या होगा? एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट हो जाएगा। कौन सा? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट नंबर सवाल को देखते हैं। प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में कौन सा अम्ल है जो दही में पाया जाता है? दही में कौन सा अम्ल होगा? लैक्टिक अम्ल होगा। दूध और दही दोनों तो हो जाएगा लैक्टिक अम्ल। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने है। अगला ये प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा रोग जीवाणु से नहीं होता है? बैक्टीरिया से जो नहीं होगा, तो बैक्टीरिया से हैजा होता है, क्षय रोग होता है, टाइफाइड होता है। लेकिन खसरा जो है ये होता है वायरस के कारण मेरे भाई। तो यहाँ पे ये वायरस जनित हो जाएगा। चलो यहाँ पे प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, यहाँ पे आप लोग बता रहे हो बहुत अच्छे। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल चींटी के डंक में पाया जाता है? चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाएगा? तो वो होता है फॉर्मिक अम्ल। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आप हमें बता सकते हो क्या अंगूर में कौन सा होता है? बताना। तो अंगूर में होता है भैया टार्टरिक अम्ल होता है। टार्टरिक अम्ल होता है, ये बात आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे प्रश्नों को देखते हैं। 26 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में कौन सा है जो ऊर्जा
ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है। ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत तो यहाँ पे सौर ऊर्जा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आप हमें बता दो, यहाँ पे बताइएगा कोयला जो है कैसा है मेरे भाई, कोयला आएगा तो क्या बताओगे, ये नवीकरणीय है या फिर और नवीकरणीय है? इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बता दो। 27 नंबर सवाल आपके सामने ये रहा। 27 नंबर सवाल आ चुका है आपके सामने, जल्दी से बता दो, जल्दी जल्दी से कमेंट करके बता दो। पूछा रहा यहाँ पे जा रहा है कि ध्वनि की तीव्रता मापने की क्या इकाई है? ध्वनि की तीव्रता डेसिबल में मापते हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्षीणता को भी डेसिबल में मापते हैं। संकीर्णन का मापन भी डेसिबल में होता है। देखो निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र वायु दाब मापने के लिए प्रयोग होता है? यहाँ पे वायु दाब को मापने के लिए बैरोमीटर का यूज होता है। 28 का बी करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न का जवाब बता दो। यहाँ पे प्रश्न है कि रेड डाटा बुक का उद्देश्य क्या है? संकटग्रस्त जीवों की सूची है ये भैया। ऑप्शन बी लगा दो, रेड डाटा बुक, ऑप्शन नंबर बी लगा दो। चलिए 30 नंबर सवाल को देखिए। प्रश्न है कि किसी चालक का प्रतिरोध तापमान बढ़ने पर क्या होगा? ताप बढ़ेगा तो किसी भी चालक का प्रतिरोध बढ़ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यहाँ पे बताइएगा प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ डिस्टेंस। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। प्रकाश वर्ष जो है एक वर्ष में प्रकाश के द्वारा निर्वात में तय की गई दूरी है, और प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है मेरे भाई। प्रकाश वर्ष का अगर मान आपसे पूछेगा तो क्या बताओगे? जरा बताना कि प्रकाश वर्ष का जो मान होता है वो 9.46 गुना 10⁻15 मीटर होता है। ओके, ये याद रखिएगा आप लोग। चलिए 32 को देखते हैं। 32 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ प्राकृतिक बहुलक है? प्राकृतिक बहुलक में स्टार्च हो जाएगा। चलो नेक्स्ट नंबर सवाल का जवाब बता दो कि विद्युत फ्यूज किस सिद्धांत पर कार्य करता है? विद्युत फ्यूज ऊष्मीय प्रभाव पर यहाँ पे कार्य करता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलो यहाँ पे 34 का बता के चलो कि हड़प्पा वर्तमान में किस देश में स्थित है? हड़प्पा सभ्यता आपने पढ़ा होगा, तो ये पाकिस्तान में है वर्तमान में। चलिएगा आज के क्लास के लास्ट सवाल को देखते हैं। भारत का पहला लौह एवं इस्पात संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? तो मेरे भाई ये कहाँ किया गया था? जमशेदपुर में किया गया था। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो गया, यहाँ पे हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारत का पहला लौह एवं इस्पात संयंत्र यहाँ पे जमशेदपुर बिल्कुल करेक्ट है। अब बताइएगा इस 35 क्वेश्चन में आपका कितना करेक्ट हुआ, और आज का क्लास कैसा लगा ये बताइएगा। और क्लास को मेरे भाई जरूर लाइक कर लीजिएगा, पहली बार जुड़े हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा आप लोग। ओके, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। अब एक क्लास आपको शाम के 7 बजे मिल जाएगा, अभी जो अपलोड है इसे देख लो। ओके, मिलते हैं फिर।